जब एफर्ट सिर्फ एक साइड से लगता है ना, वो रिलेशनशिप नहीं, वो एक हैबिट होती है। तुम ही टेक्स्ट करते हो। ओके, रिलेशनशिप नहीं होती, वो सिर्फ एक हैबिट होती है। इस चीज को समझो। तुम्हें ना बचपन से सिखाया गया है कि लड़की के सामने अच्छे से रहना है, अच्छे से बात करनी है, एंड तब जाके वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी। एंड फिर तुम ये सारी चीजें करते हो, बार बार मैसेजेस करते हो, बार बार कॉल करते हो, बार बार मिलने के लिए बुलाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसी से एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप होती है। लेकिन मेरे भाई ये तो देख लो कि तुम ही एफर्ट कर रहे हो, एंड वहां पे वो बंदी फिर आराम से सोचेगी कि मुझे जाना है या तो फिर नहीं जाना, मुझे मिलना है या तो फिर मुझे नहीं मिलना, मुझे बात करनी है या तो फिर नहीं करने। इतनी ज्यादा पावर नहीं दे सकते तुम उस लड़की को। तुम्हें देखना पड़ता है कि अगर तुम कॉल कर रहे हो तो वो भी कभी कॉल करती है तो फिर नहीं करती। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि 90% ऑफ द टाइम तुम ही सारी चीजें कर रहे हो एंड वो बंदी सिर्फ 10% ऑफ द टाइम कर रही है। ऐसे नहीं चलती रिलेशनशिप, नहीं चलती ऐसा। यही रियलिटी है। फिर चाहे तुम एक्सेप्ट करो या तो फिर ना करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुकसान तुम्हारा ही होने वाला है। तो प्लीज अपनी आंखें खुली रखो, देखो कि वो लड़की तुम्हारे लिए कुछ कर रही है या तो फिर सिंपली मजे ले रही है। देखो, आंखें खोलो, प्लीज खोलो। तुम ही प्लान्स बनाते हो, तुम ही समझाते हो, और एंड में वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं। सच ये है कि जहाँ एफर्ट्स इक्वल नहीं होते, वहाँ वैल्यू भी इक्वल नहीं होती है। औरों को चेस करना बंद। एग्जैक्टली, वहां पे वैल्यू होती नहीं यार, तुम्हारी नहीं होती वैल्यू। क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि अगर ये बंदा मेरे लिए सब कुछ करे जा रहा है तो फिर मैं उसके लिए क्यों ही कुछ करूं यार। इस बंदे को ही मेरी जरूरत है एंड मैं क्यों करूं फिर उसके लिए। लेवरेज सारा उसके पास आ जाता है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे रिलेशनशिप में तुम्हें कुछ फील भी नहीं हो रहा, तुम्हें बस उसमें को इसके लिए करने के लिए मजा आ रहा है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन इस चीज को समझो कि तुम्हारी वैल्यू कम होती जा रही है उसकी नजरों में। एंड जैसे ही उसकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू कम हो गई ना, तो उसके बाद वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में आने के लिए उतावली नहीं होगी, ना ही उसको आने का मन करेगा। क्यों? बिकॉज उसे सिंपली तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं हो रहा। लड़की सबसे पहले तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है एंड उसके बाद ही तुम्हें पसंद कर सकती है। अगर वो पहले तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो भूल जाना कि वो कभी भी तुम्हें पसंद भी करेगी, नहीं कर सकती। एंड इसी को कहते हैं मैस्कुलिनिटी। देखो, उसके एफर्ट्स को मैच करो, तब जाके ज्यादा मजा आएगा उस लड़की को, तब जाके उसके इमोशंस एंगेज होंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला यार। करना बंद करो और देखो कौन तुम्हें चेस करता है। एंड ध्यान देखो ये कौन तुम्हें चेस करता है। लेकिन इसके लिए इस चीज को याद रखना कि तुम्हारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही एक लड़की आ गई, बात कर रही है, टाइम दे रही है, मिलने आ रही है, तो उसी के साथ सारा टाइम गुजार रहे हो तुम। यू कैन नॉट डू दिस। क्यों नहीं कर सकते पता है? क्योंकि अभी भी तुम दोनों के बीच में कमिटमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। एंड जब तक कमिटमेंट नहीं होता, तुम्हें दूसरी लड़की से भी बात करनी पड़ती है एंड फिर देखना पड़ता है कि कौन सी लड़की तुम्हारी लाइफ में आने के लिए ज्यादा उतावली है, कौन सी लड़की तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, कौन सी लड़की तुम्हारे में बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, कौन सी लड़की है वो फाइंड करो। एंड अगर पहली लड़की कोई दिल दे बैठोगे ना तो फिर दिक्कत है। एंड कभी भी तुम ही सारी चीजें मत करो। अगर तुम सारी चीजें करोगे तो उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ भी चीज ही करने के लिए नहीं बचेगी। तो सबसे पहले चीजें थोड़ी सी करना बंद करो एंड तब जाके वो तुम्हारे में एफर्ट कर पाएगी, वो तुम्हारे में इन्वेस्ट कर पाएगी। अगर तुम कभी भी उसे इन्वेस्ट करने का मौका दोगे ही नहीं तो यू नो व्हाट क्या होगा, वो तुम्हें इन्वेस्ट करेगी ही नहीं। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें चाहिए कि वो बंदी तुम्हें इन्वेस्ट करे, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगी ना तो कभी भी तुम्हारी लाइफ में आएगी नहीं। तो डिसाइड कर लो मेरे भाई, आज के आज, कि वो बंदी तुम्हें इन्वेस्ट करनी चाहिए या तो फिर नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प हुई होगी। एंड अगर तुम डिटेल में मेरे साथ बात करना चाहते हो, अपनी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हो, ठीक है, एंड इसके लिए तुम मेरा सेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। ओके, तो अगर कुछ है तो जरूर बताना एंड फिर मिलते हैं हम 1-on-1 सेशन में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।